हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चंद्रिका लेक्चरर में। और आज इस वीडियो में यहाँ पर हम देखेंगे जेक 8वां बोर्ड फाइनल एग्जाम 2026 के लिए साइंस में यहाँ पर 50 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए, एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, ये जो मेरा पार्ट वीडियो है यहाँ पर 2 हो गया। ठीक है, और इस तरह का जो वीडियो है हम फाइनल एग्जाम तक देते ही रहेंगे। ठीक है, चैनल पर नए हो, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो कर लो। ठीक है, तो देखते हैं 50 यहाँ पर VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर। ठीक, पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया, तो सही आंसर हो जाएगा 1972-73 में। ठीक है, नेक्स्ट है, सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने किया था? रॉबर्ट हुक। ठीक है, रॉबर्ट हुक ने किया था। पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है, तो वह सोडियम होगा यहाँ पर सही आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी ऐसी धातु है जिसके विद्युत लेपन के द्वारा किसी वस्तु की चमक को बढ़ाया जा सकता है? तो हो गया क्रोमियम। ठीक है, क्रोमियम, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। ठीक, नेक्स्ट, संचरणीय रोगों का सबसे मुख्य कारक कौन है? तो घरेलू मक्खी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जंतु जरायुज है? ठीक है, जरायुज और एक होता है अंडपरजक। जरायुज में जो यहाँ पर शिशु को जन्म देते हैं, ठीक है, और अंडपरजक में जो अंडा देते हैं यहाँ पर। तो जरायुज देखते हैं तो मुर्गी तो अंडा देता है, कौवा भी अंडा देता है, बत्तख भी अंडा देता है, लेकिन मनुष्य यहाँ पर हो जाएगा सही। ठीक है, ये शिशु को जन्म देते हैं, तो ऑप्शन पहला यहाँ पर सही होंगे। सूक्ष्म मौसम में बालों में कंघी करने पर वह बिखर जाता है, इसके लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो अगर बात यहाँ पर करें तो हो जाएगा स्थिर विद्युत बल होंगे, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नांकित में से किस ईंधन का ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है? तो हाइड्रोजन का होता है, ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। इनमें से कौन सा गुणसूत्र शिशु के नर लिंग का निर्धारण करता है? नर मतलब लड़का, तो यहाँ पर हो जाएगा XY, और लड़की यहाँ पर हो जाएगा XX हो जाएगा। ठीक है, तो नर का होगा XY, पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। नेक्स्ट, मानव नेत्र में वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? प्रतिबिंब किस भाग पर बनाता है? तो रेटिना पर बनाता है। ठीक है, रेटिना अंग्रेजी हो गया और हिंदी में दृष्टि पटल बोलते हैं, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे। खरीफ फसल का उदाहरण देखना, इसमें कौन है? तो गेहूं, चना और आलू, ये रबी फसल हो गया, धान हो गया यहाँ पर खरीफ फसल, तो ऑप्शन डी यहाँ पर हम सही करेंगे। सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? तो टोटल यहाँ पर 8 है। ठीक, नेक्स्ट, घर्षण हमेशा क्या हानिकारक है? नहीं। क्या लाभदायक है? नहीं। ना हानिकारक और ना लाभदायक। देखो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, कुछ मामले में हानिकारक तथा कुछ मामले में लाभदायक होता है घर्षण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पैराशूट बनाने में किस रेशे का उपयोग होता है? तो पैराशूट बनाने में यहाँ बात हम करें तो नायलॉन का उपयोग होता है। ठीक है, नेक्स्ट, मानव के कानों के लिए सर्वोत्तम क्या है? तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस यंत्र के उपयोग से भूकंप की तरंगों को रिकॉर्ड किया जाता है? ये हो गया भूकंप लेखी, अंग्रेजी में सिस्मोग्राफ कहते हैं। ठीक है, याद रखना। आगे, विश्व तापन का प्रमुख कारण है ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर सही होंगे, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ती मात्रा यानी CO2 की बढ़ती मात्रा, तो ऑप्शन डी यहाँ पर सही होंगे। संकटापन प्रजाति में कौन है वो देखना है, तो घोड़ा है नहीं, गाय है नहीं, कुत्ता है नहीं, बाघ हो गया, बाघ एक संकटापन प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट, जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित होता है? यहाँ पर अगर हम देखें, ठीक है, तो ये होता है कोशिका भित्ति, सेल वॉल। ठीक है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं होता, ये केवल पादप कोशिका में होता है। ठीक है, नेक्स्ट, जल के शुद्धिकरण में किस आधातु का उपयोग होता है? जल के शुद्धिकरण में किस आधातु का उपयोग? ये तो क्लोरीन का होता है। ठीक है, क्लोरीन का। ठीक, जल को शुद्ध करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व के पहले प्रतिजैविक का
नाम है, पहला प्रतिजैवी कौन था एंटीबायोटिक, तो बात यहाँ पर करें तो पेनिसिलिन था। ठीक है, याद रखना। जो यहाँ पर हम क्वेश्चन दे रहे हैं ना, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेगा। ठीक है, अगर आप मेरा पूरा वीडियो देख लेते हैं साइंस का, ठीक है, फाइनल एग्जाम तक, तो आप साइंस में अच्छा नंबर ले आओगे। ठीक है, ऑल सब्जेक्ट का हम इस तरह का वीडियो बना रहे हैं और चैप्टर वाइज भी जाकर देखिए। ठीक है, प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ पर हम चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अगर पूरा देख लेते हैं तो आपका फाइनल एग्जाम में जो यहाँ पर है, आप अच्छे से सभी क्वेश्चन आराम से कर लोगे और A+ आपका यहाँ पर रखा हुआ है। ठीक है, आगे पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है, तो ये 2:1 होता है। ठीक है, नेक्स्ट, निम्न में से किस जीव में द्विखंडन द्वारा जनन होता है, तो अमीबा में होता है। ठीक, ऑप्शन सी यहाँ पर सही होंगे। द्रव का दबाव गहराई के बढ़ने से बढ़ता है। ठीक है, याद रखना। ये ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है किलो जूल। ठीक है, केजी प्रति केजी। ठीक है, किलो जूल प्रति किलोग्राम होता है, ईंधन के ऊष्मीय मान का मात्रक होता है। ठीक, नेक्स्ट, किशोरावस्था की उम्र क्या होता है, तो 11 से 19 वर्ष होगा ये। नेक्स्ट, समान नेत्र के द्वारा पढ़ने के लिए सर्वाधिक सुविधाजनक दूरी होती है 25 सेंटीमीटर। नेक्स्ट, फूलों, फलों एवं सब्जियों का बड़े पैमाने पर उत्पादन कहलाता है, ये तो हार्टिकल्चर हो जाएगा ये। ठीक है, हॉर्टिकल्चर हो जाएगा ये। ठीक है, फूलों, फलों एवं सब्जियों के बड़े पैमाने पर उत्पादन। ठीक, आगे, किस ग्रह को प्रभात तारा अथवा संध्या तारा कहा जाता है, तो शुक्र को कहा जाता है। ठीक है, किस आकृति पर वस्तु पर तरल घर्षण कम होता है, तो नौकाकार। ठीक है, नौकाकार पर तरल घर्षण कम होता है। नेक्स्ट, पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है, तो हो जाएगा जैव निम्नीकरणीय पदार्थ। ठीक है, जीवाणु इसे खा जाते हैं। ठीक है, अपघटित कर देते हैं। ठीक, ते हो जाएंगे पदार्थ जो प्राकृतिक प्रक्रिया जैसे जीवाणु के द्वारा अपघटित होता है क्या कहलाता है, जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाएगा ये। ठीक, ध्वनि की प्रबलता किस कारक पर निर्भर करती है, तो ये आयाम पर करता है। विपरीत आवेशों के बीच क्या प्रतिक्रिया होती है, विपरीत आवेश एक प्लस हो गया एक माइनस हो गया, इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। ठीक है, और समान आवेश होगा तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक, याद रखना, विपरीत आवेश आकर्षण और समान आवेश प्रतिकर्षण। हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी गैस है, तो एक है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, एक है मीथेन CH4, ये दोनों हो गए यहाँ पर। ठीक है, याद रखना, हरित गृह प्रभाव और वैश्विक तापन के लिए मुख्य रूप से दोनों उत्तरदायी गैस है ये। ठीक है, नेक्स्ट, वह पुस्तक जिसमें सभी संकटापन्न प्रजातियों का रिकॉर्ड रखा जाता है क्या कहलाता है, रेड डाटा बुक। ठीक, नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा पदार्थ जीवाश्म ईंधन है, तो सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, जल ऊर्जा जीवाश्म ईंधन नहीं है, जीवाश्म ईंधन यहाँ पर कोयला है। ठीक है, नेक्स्ट, कोशिका में कोशिका द्रव के बीच खाली संरचना होती है जिसे कहते हैं रिक्तिका, ये हो जाएगा सही। नेक्स्ट, कौन सी यह धातु कमरे के ताप पर भी वायु के साथ अभिक्रिया करती है, ये हो गया श्वेत फास्फोरस। ठीक है, याद रखना। किण्वन की प्रक्रिया की खोज किसने की थी, लुई पाश्चर। ठीक है, नेक्स्ट, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है ये रंग में परिवर्तन हो रहा है तो विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का कारण होगा ये। ठीक है, जब चालक विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तब विलयन के रंग में परिवर्तन होता है, यह संकेत करता है विद्युत धारा के रासायनिक प्रभाव का। नेक्स्ट, विश्व में सर्वप्रथम एक भेड़ का क्लोन विकसित किया गया था जिसका नाम था डोली। नेक्स्ट, तरल है, देखो तरल में दो आएंगे। ठीक है, एक द्रव और गैस दोनों आएंगे। ठीक है, द्रव एवं गैस दोनों आते हैं तरल में, ठोस इसमें नहीं आते हैं, तो ठोस वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत होंगे। ठीक, जैसे ये दोनों काट दो,
बच गया ऑप्शन बी यहाँ पर, द्रव एवं गैस दोनों तरल है। ठीक। विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक है कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है। ठीक है, विद्युत उपकरणों में लगी आग बुझाने के लिए सबसे अच्छा अग्निशामक कार्बन डाइऑक्साइड है CO2। लड़कों के गले के सामने उभरा हुआ भाग कहलाता है एडम्स एप्पल या कंठ मणि। ठीक, अंग्रेजी में एडम्स एप्पल हो गया, हिंदी में कंठ मणि हो गया। नेक्स्ट, श्वेत प्रकाश यानी सूर्य के प्रकाश में कितने रंग होते हैं? तो 7 रंग होते हैं। एक स्थान पर एक ही प्रकार के बड़ी मात्रा में उगाए गए पौधों को क्या कहते हैं? फसल बोलते हैं। ठीक, खगोलीय पिंडों के बीच की दूरी को किस इकाई में मापा जाता है? तो प्रकाश वर्ष में मापा जाता है। ठीक है, घर्षण चिकने सतहों की अपेक्षा रुखड़े सतहों पर अधिक होगा। ठीक है, रुखड़ों सतह पर यहाँ पर सतहों पर अधिक होता है और चिकना सतह पर कम होता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन प्राकृतिक बहुलक है? तो पॉलिएस्टर तो यहाँ पर मानव निर्मित हो गया, एक्रेलिक भी मानव हो गया, नायलॉन भी मानव निर्मित हो गया बहुलक है, सेलुलोस ये हो जाएगा प्राकृतिक बहुलक। ठीक है, नेक्स्ट, जो ध्वनि सुनने में अप्रिय लगती है उसे कहते हैं? तो शोर कहते हैं। जो प्रिय लगता है, जो प्यारा लगता है, वो संगीत हो गया यहाँ पर। ठीक है, तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर हम देख लिए। ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से याद कर लीजिए। ठीक है, पार्ट 2 मेरा वीडियो यहाँ पर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो मेरा पार्ट 3 है साइंस का, वो हम वीडियो लेकर आ रहे हैं जल्द। ओके, बाय।